नमस्कार। कभी सोचा है कि वेबसाइटों पर जो इतनी सारी फाइलें, फोटोज और वीडियोस दिखते हैं, वो असल में वहां तक पहुंचते कैसे हैं? आज हम उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करती है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। हर बार जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो बैकग्राउंड में ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रहा होता है। ये सब होता कैसे है? इसी सवाल का जवाब हमें FTP की दुनिया में ले जाता है, जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की रीढ़ है। तो FTP आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये इंटरनेट की डिजिटल डाक सेवा है। ये बस कुछ नियमों का एक सेट है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डिजिटल पैकेज या फाइलें भेजने और रिसीव करने की इजाजत देता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अच्छा, तो इस डिजिटल डाक सेवा को समझने के लिए हमें इसके दो मेन प्लेयर्स को जानना होगा। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पोस्ट ऑफिस में एक भेजने वाला होता है और एक पाने वाला। प्रोसेस ना बड़ा सीधा सा है। हम अपने लोकल पोस्ट ऑफिस के तौर पर एक FTP क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लाइंट फाइलों के गोदाम यानी FTP सर्वर से जुड़ता है। अब कनेक्शन बनाने के लिए हमें सही पता और चाबी चाहिए होती है, जो कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है। एक बार ऑथेंटिकेट हो गए तो बस हम फाइलें भेजने और रिसीव करने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल डाक सेवा को इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए कुछ अलग अलग डिलीवरी ऑप्शंस हैं। कुछ बहुत ही आसान हैं और कुछ थोड़े ज़्यादा टेक्निकल। चलिए, सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं, एक डेडिकेटेड FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। ज़्यादातर लोगों के लिए फाइलों को मैनेज करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। कई सारे पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जैसे कि फाइलज़िला, WinSCP और साइबरडक। ये एप्लीकेशंस एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली विजुअल इंटरफेस देते हैं, जिससे हमारी फाइलों को मैनेज करना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है, चाहे हम विंडोज़, macOS या लिनक्स कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो। किसी क्लाइंट को यूज़ करना ना बहुत ही आसान है। बस होस्ट का नाम, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है। हमें पोर्ट नंबर भी बताना पड़ सकता है, जो एक तरह का डिजिटल दरवाज़ा है, और FTP के लिए ये आमतौर पर 21 होता है। एक बार कनेक्ट होने के बाद हम बस अपनी फाइलों को एक विंडो से दूसरी में ड्रैग एंड ड्रॉप करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये वाला तरीका डेवलपर्स और जो पावर यूजर्स होते हैं ना, उनके बीच काफ़ी पॉपुलर है। ये एक टेक्स्ट बेस्ड तरीका है जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही होता है, जिसे कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल कहते हैं। कनेक्शन शुरू करने के लिए कुछ खास नहीं करना होता। बस टर्मिनल में FTP और उसके बाद सर्वर का एड्रेस टाइप करते हैं। फिर हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। एक बार अंदर चले गए तो फिर हम फाइल अपलोड करने के लिए पुट या उन्हें डाउनलोड करने के लिए गेट जैसे कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ टेक्स्ट बेस्ड है, कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं। एक तीसरा तरीका भी हुआ करता था, जो अब काफ़ी पुराना हो गया है, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना। पहले के ज़माने में ब्राउज़र के एड्रेस बार में FTP:// लिखकर सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादातर मॉडर्न ब्राउज़र्स जैसे कि क्रोम और फायरफॉक्स अब इस फीचर को सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहीं से हम अपने अगले और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, सिक्योरिटी। तो बात करते हैं सिक्योरिटी की, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसे समझने के लिए एक पोस्ट कार्ड और एक बख्तरबंद ट्रक के बीच के फर्क के बारे में सोचिए। क्या कोई अपनी कोई सेंसिटिव जानकारी एक ओपन पोस्ट कार्ड पर लिख के भेजना चाहेगा? शायद कभी नहीं, है ना? बेसिक FTP समझिए बिल्कुल एक पोस्ट कार्ड जैसा है। यूजर नेम और पासवर्ड समेत सारा डेटा प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता है, जिसका मतलब है कि कोई भी इसे बीच में पढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ है SFTP यानी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो एक बख्तरबंद ट्रक की तरह है। ये सारे डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है, जिससे एन्क्रिप्शन कहते हैं, जिससे कनेक्शन पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हो जाता है। इसलिए किसी भी सेंसिटिव डेटा के लिए हमेशा SFTP का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर बेसिक FTP इतना अनसेफ है, तो फिर आज भी ये इतना ज्यादा इस्तेमाल में क्यों है? चलिए देखते हैं कि आज भी ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, FTP और उसका सिक्योर वर्जन SFTP आज भी कई इंपॉर्टेंट कामों के लिए बैकबोन का काम करते हैं। वेबसाइट बनाने वाले अपनी फाइलों को वेब होस्ट पर अपलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ी कंपनियों में बहुत बड़ी फाइलों को ट्रांसफर करने और ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक वेबसाइट बनाई जाती है तो उसकी सभी फाइलें पहले एक लोकल कंप्यूटर पर होती हैं।
उन फाइलों को दुनिया के लिए लाइव करने के लिए उन्हें एक एफटीपी या एसएफटीपी क्लाइंट का इस्तेमाल करके वेब होस्टिंग सर्वर पर अपलोड किया जाता है और बस वेबसाइट पूरी दुनिया के लिए लाइव हो जाती है। यही तो है एफटीपी की असली ताकत। तो आज की दुनिया में जहां हमारे पास ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव जैसी क्लाउड सर्विसेज हैं, एफटीपी जैसे डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर का फ्यूचर क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है कि कैसे ये पुराने और जरूरी प्रोटोकॉल नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलते रहेंगे।